देखा तोहनी अच्छा एक बात बताओ, तोहनी कंपटीशन के तैयारी कई जन करल हा नहीं करल ना, लेकिन एक नंबर के सवाल के उत्तर दे दिल हा कि पहला किसे कहते हैं। तो यही है भाषा का मतलब। परीक्षा लिया जाएगा तो असम, राजस्थान, गुजरात वालों को समझ में नहीं आएगा। यही है, आप जैसे ही गुजरात जाएंगे तो गुजराती भाषा में छाप दिया, आप क्या समझेंगे? जबकि आसान सवाल आसान है। अरे भैया तो पढ़ में बुझ में तब ना लिख में है, तो पढ़ ली नहीं पढ़ ले। पश्चिम बंगाल के ली बंगला में पेपर तैयार कर दे लो, उड़ीसा के ली उड़िया में पेपर तैयार कर दे लो। सवाल कठिन नहीं रहा है, सवाल इसी प्रकार से रहा है कि घैला किसे कहते हैं, पहला किसे कहते हैं, तो क्या सवाल रहा है। लेकिन मैटर है कि पढ़ता है तब तो। अब मान के चल झारखंड में चूंकि हमनी के जो भाषा है ओकर में अगर परीक्षा लियल जीता है और सवाल रहता है कि पथल तरह हाथ कले कले झांक, इस मुहावरा का मतलब बुझाइए। क्या बुझे? अरे मुहावरा आखिर होता है ना भाई कि आंख का प्यारा, तो हमने लिखा है ना बहुत प्यारा। कोई हार्ड सवाल है क्या? आंख का तारा, इसका मतलब क्या है ना बहुत प्यारा। कमर कसना क्या मतलब है? तैयारी करना। तो अगर हमारा सवाल हमारी भाषा में रहेगा तो वहां लिखा रहेगा कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, घुर घुर नहीं पावे। इसका मतलब समझाइए, बताइए। बिहार का आदमी समझाएगा मतलब, राजस्थान का आदमी मतलब समझाएगा, महाराष्ट्र का मतलब समझाएगा। यही है भाषा का मतलब कि पथल तरे हाथ कले कले झांक, लोकल भाषा, यही वो लोकल भाषा। ऐसा ही परीक्षा ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि झारखंड में दिमाग नहीं है सरकार लोग का, इसलिए इन लोग लूट का अड्डा बना दिया है कि 20 लाख यूपी और बिहार का IAS लोग राज करता। बिल्कुल, यहाँ का समस्या वही है कि हमारे जो मैक्सिमम IAS IPS वो उत्तर भारत के लोग होते हैं और वो कभी झारखंड का भला नहीं चाहते हैं। उसी का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ईडी मंत्रालय में कब्जा करके रखा। इसलिए आज यदि आप अपने बच्चों के भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको अपना वोट के मतलब को समझना होगा। और आज सुनने में आया है कि माननीय रणधीर सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। सुनने में आया है, सुनने में आया है कि माननीय यशस्वी रणधीर कुमार सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। विकास पुरुष जी, आज हम आप लोग मन से विश्वास दिलाते हैं यदि हमारी पार्टी जाएगा तो हम लोग एक घोषणा उससे लिखवाएंगे कि जो उसका विधायक का सैलरी होगा उसमें वो मात्र 25% रखेगा, बाकी वो जनता के पास आएगा। जैसे अभी झारखंड में विधायक का पेमेंट है 2,72,000 रुपया, अब उसका 25% अगर निकालेंगे तो मोटा मोटी कितना हो जाएगा? 2 लाख में 50,000 और 72,000 के 72 के 36 18, यानी 50,000 और 18 68,000। अरे पढ़ा लिखा यही हिसाब कर देते हैं ना यार। 70,000 लगभग, राउंड फिगर में 70,000, राउंड फिगर में 70,000। पढ़ा लिखा है भाई, यही गिन गुना भाग करना आता है। यानी 70,000 रखेगा, बाकी 2 लाख एक ट्रस्ट बनाएगा, 11 को 9 को उसमें सदस्य रहेगा, उनको चेक काट के दे देगा कि जाइए जाके देखिए किसका घर का चूल्हा नहीं जला है, जाके देखिए किसकी माँ बीमार है, जाके देखिए कौन बच्चा बीएड करना चाहता है, जाके देखिए। ये हम लोग का वचन है, ये हम लोग का वचन है। और जो अगर इसका पालन नहीं करेगा अगला बार उसको टिकट नहीं देंगे। ये हमारा वचन है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। 25% वो रखेगा। इसलिए यह आपको तय करना है कि आपके नेतृत्व के साथ आज इस राज्य में बेरोजगारी दर 15% से पार चली गई है। आज इस राज्य में कुपोषण दर में हम लोग पीछे से, आज इस राज्य में पलायन के मामले में हम पीछे से पायदान पर हैं। और यदि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी हम है। हमारे वोट से उसका वजूद है, हमारे वोट से उसका वजूद है। इसलिए आज आपको अपनी वोट की ताकत को समझना होगा। और जितना भी तोहनी माए मोसीहा
तोहनी से एक लाइन कहबो, तोहनी से पूरा दुनिया कांपता है, पूरा दुनिया डरता है, बस तोहनी खाली चुगली का। रणधीर सिंह जी रहे, चाहे यहाँ के सांसद सुनील सोरेन जी रहे, सब आपसे डरेंगे, आपके सामने माथा गाड़ के जाएंगे, बशर्ते आप नारी का पावर तो समझिए। आप चुगली की जगह चर्चा तो कीजिए, इन लोग डरेगा। लेकिन लोग जानता है कि हमारे झारखंड की महिलाएं भोली भाली होती हैं, ये लोग चर्चा नहीं चुगली करती हैं। जब भी चार को कहीं बैठती हैं तो 4 घंटा डिस्कस करती हैं, बोलती है ओकर ससैया ऐसे लागो, ओकर गोतनिया ऐसे लागो, ओकर बेटिया ऐसे लागो, और लास्ट में बोलबो तुम जाए दी हमार की। तो जब तक कुछो ना आए, जब तक कुछो ना आए तो 4 घंटा ओकर बारे काहे खर्चा कर ले। हाँ, जब तक कुछो ना आए तो ओकर ससैया चर्चा काहे कर ले, तो और ससैया की करो नहीं करो दे, ओकर भतरा चर्चा काहे कर ले, तोर पति देव की करो नहीं करो, कहाँ की करो सिखा दे। गलत कह लियो, यह तो हम झारखंड के माए मुसी के लेकर दुआरी भैंस लेला हो, और हम चढ़ल हो, दाल डबको हो, और एकनी कचहरी स्टार्ट। ऐसे लगे, ऐसे लगे, इच्छा हमतरी लगे, ई कुटनी लगे, ई क्षमता है, और लास्टे को तो जाए दी हमारे बापे की। तो तोर बापे कुछ नहीं तो 4 घंटा कहे बर्बाद कर ले, सही खातिर खायो। अब तोहनियो चर्चा कर, की चर्चा कर में कि ये लो हमनी भोटवा दला रणधीर सिंह के, देखी जब जखने बड़ा भोटवा दला को मंत्री बन गया है, 1 करोड़ में गाड़ी में घूर रहा है, और हमार बेटवा देखी बाबू MA BA कर लो, बात बेरोजगार है, अब एकदम ना आए। अपन भोटवा ऐसा आदमी के देवा जे हमारे बाबू के खातिर अगर पढ़ाई लिखाई और रोजगार के बात करता है। अब तोहनी के भी चर्चा करे है, तो तोहनी के भी चर्चा करे, तो हर जब दिन तोहनी चर्चा करवा, बिना खर्चा के मार्केट में तोहनी को चर्चा बता। दादा स्पीकर महोदय इरफान अंसारी बारे में तो सब इरफान खैर जे भी हो, इरफान ना है समय काम है तो जब तो टेंशन में रह, जब तोरा बुझा हो कि नहीं हम टेंशन में हो, दिन भर थकले ही हो, इरफान दा के वीडियो देख आए के बोल तो ए राज परिवार हम हैं ब्राह्मणों के हितैषी। हम कहेंगे अच्छा बात है, आपको ब्राह्मणों का भी हितैषी होना चाहिए, आपको स्वर्णों का भी हितैषी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग से, आप आते हैं OBC से, OBC के हितैषी बनने में डर लगता है क्या? हाँ, OBC का पुलिस में आरक्षण जामताड़ा में 0 है, धनबाद में 0 है, गिरिडीह में 0 है, तो ये भी बोलिए कि हम OBC का भी हितैषी हैं। इरफान दा कब बोलिएगा? हाँ, अल्पसंख्यक 15% है झारखंड में, और 0 है जिला का नौकरी में। सबका अधिकार मिले, स्वर्णों को भी मिले, हरिजनों को भी मिले, अनुसूचित जनजातियों को भी मिले, पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा का नाम लेने में आपको डर लगता है क्या? अपने आप को जामताड़ा मुख्यमंत्री बोलता है। तो संजीवनी बूटी लाने गए थे, अच्छा हैदराबाद गए थे ना, संजीवनी बूटी ना या जर्दा आप तक नहीं जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध बिरयानी कहीं है तो हैदराबाद में है, इरफान बिरयानी खाने गए थे। और हमको बोलते हैं, इरफान हमको बोलते हैं कि जयराम क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बढ़िया बोलता है। तो आपको लोग बेवकूफ बोलेगा कि नहीं? जब आपको समझे में नहीं आता है जयराम क्या बोलता है, तो फिर आपको कैसे पता चलो बढ़िया बोलता है? यार एकदम बात है, इरफान ना तो गजबे करते हैं, जहाँ एगो काम इरफान ना करते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं कि जयराम तुम कांग्रेस में आओ, हमको टिकट देंगे। हम बोलेंगे इरफान दा आप हम लोग के साथ आइए, आपके हाथों से टिकट बंटवाएंगे। आइए इरफान दा, इरफान दा बहुत बढ़िया आदमी है आप, लेकिन गलत पार्टी में है। आइए हमारे साथ, आपसे टिकट बंटवाएंगे। आप सदन में खाली कॉमेडी करते हैं। आपको अभी चर्चा करना चाहिए था CGL का, आपको चर्चा करना चाहिए था जो पिछड़ों को शून्य किया गया है रिजर्वेशन, वहां चर्चा करना चाहिए था। यदि कॉमेडी से फुर्सत मिले इरफान दा, आप सदन में गंभीर पूर्वक आवाज उठाइए, नहीं तो जामताड़ा के लोग 24 में आपका हिसाब कर देंगे। जामताड़ा का मुख्यमंत्री बोलता है, बाकायदा जामताड़ा के लोग 2024 में डॉक्टर साहब इरफान दा
चंदा करके आपको क्लिनिक खोल के देंगे, राजनीति आपकी बात नहीं है। और यहाँ स्पीकर, अरे स्पीकर का मतलब होता है बोलना। अरे कम से कम सदन में तो आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। अरे मीडिया के सामने तो बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोलिए। इसलिए स्पीकर साहब, आप स्पीकर हैं, आपका जामताड़ा साइबर क्राइम में गिना जाता है। मैं साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग साइबर क्राइम के कार्य में, अपराध में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग है। तो उस दिमाग का यूज कीजिए स्पीकर साहब। जामताड़ा में हाईटेक, हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, और जो युवा साइबर क्राइम में पढ़ रहा है उसे इंजीनियर बना के इस राज्य की उन्नति के लिए तैयार करें। आप स्पीकर हैं, यू आर स्पीकर। माननीय रविंद्रनाथ महतो जी, आपको भी कहना चाहेंगे, आप स्पीकर, हम सदन में बैठते हैं, सब लोग नहीं, बाकायदा मुख्यमंत्री आपको अध्यक्ष बोल के सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं। आपकी गरिमा है, इसलिए आप गरिमा को तार तार ना करें स्पीकर जी। आप जामताड़ा में एक से एक बढ़कर बेहतर यूनिवर्सिटी, कॉलेज की स्थापना करें, ताकि युवा साइबर क्राइम में नहीं, इंजीनियरिंग में अपना भविष्य तैयार करें, इंजीनियर के रास्ते में चलकर इस राज्य की कायाकल्प करने में अपना योगदान दे सके। ये संदेश होगा हमारा स्पीकर का। और यदि स्पीकर साहब आज आप नहीं बोलते हैं तो 24 में जनता बोलेगी। 24 में जनता बोलेगी स्पीकर साहब, और जब जनता बोलेगी ना, आपको चाय के चौराहे में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। बेल बुद्धि वाला खेल मंत्री बच गए थे।